दोस्तों, एड़ी का जो दर्द होता है हिल पेन, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठंड का सीज़न हो चाहे कोई भी सीज़न हो, लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है कि कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि उठे, चल रहे हैं, तो जैसे ही चलना शुरू करें तो उनके पैर रखने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ज़मीन पे पैर ही नहीं रख सकते, उनकी एड़ी में इतना दर्द होता है। या कई ऐसे रहते हैं कि जो चल रहे हैं, तो शुरू में तो दर्द है, लेकिन धीरे-धीरे जब जैसे-जैसे वो चलते जाते हैं, तो उनका जो पेन है वो कम होने लगता है। और ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है कि हर मोमेंट्स पे अगर उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो एड़ी में दर्द होने लग गया। और जिसके कारण अगर पेन किलर भी ले रहे हैं अगर पेशेंट, तो पेन किलर जब तक के लिए तब तक के उसमें रिलीफ रहा, उसके बाद फिर से वो पेन चालू हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। आज की वीडियो में मैं आपको हिल पेन जो है ये किस-किस कारण से होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट अगर अपन ले रहे हैं हिल पेन के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने को कारण जानना कि किस कारण से हमको जो ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस कारण के हिसाब से अगर अपन उसका निवारण अगर खोजें, तो वो ज़्यादा और परमानेंट रिलीफ रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने को रीज़न भी मालूम रहना चाहिए कि किस रीज़न से अपने को जो ये एड़ियों में जो दर्द हो रहा है, ये किस रीज़न से हो रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको कौन-कौन से कारणों से एड़ी में दर्द होता है और इसके कौन-कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि सिम्पटम्स के आधार पे रहती हैं। जिस टाइप का पेन रहता है, उस टाइप के अगर सिम्पटम्स अगर मेडिसिन से मिलते हैं, तो अगर वो मेडिसिन अगर वो पेशेंट को दी जाए, तो वो तुरंत उसका इफ़ेक्ट आता है और उनको ये प्रॉब्लम में आराम आता है। और मेडिसिन्स के साथ-साथ क्या-क्या मैनेजमेंट करना, उसमें क्या अपने को दवाइयों के साथ में, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका, कि अगर अपन उसका मैनेजमेंट भी कर रहे हैं साथ में, तो जल्दी रिलीफ रहता है और परमानेंट रिलीफ मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं या मेरे चैनल में नए हैं, तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सके। एड़ी दर्द का जो सबसे कॉमन कॉज़ अगर अपन देखें, तो उसके एक रीज़न में मिलता है। जो प्लैंटर fasciitis रहता है, ये जनरली उन लोगों में होता है जैसे जो प्लेयर रहते हैं, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जिसपे जंप करने वाले जो मूवमेंट्स रहते हैं। तो अगर ये ऐसे लोगों में अगर किसी प्रकार के हिल पेन हो रहा है, उसका रीज़न रहता है कि जो अपने एड़ी के जो पार्ट रहता है, एड़ी के पार्ट में जितने लिगामेंट्स रहते हैं। अब लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स रहते हैं जो कि अपने जॉइंट्स को बैंड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बने रहते हैं और अपने जॉइंट्स को बांध के रखने का काम करते हैं, और जिनमें लचीलापन रहता है और रस्सी जैसे वो अपने पूरे जॉइंट्स को लपेटे रहते हैं। और जब कोई प्लेयर है जो जैसे जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी हैबिट बिल्कुल नहीं है चलने की, बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर वो चल रहे हैं, या आड़ी-टेढ़ी जो जमीन है अगर एकदम प्लेन नहीं है, उसमें अगर ऊबड़-खाबड़ जमीन में अगर लंबे टाइम तक के चलना पड़ रहा है और उनके एड़ी में अगर मोच आ रही है, तो ये कंडीशन रहती है। लिगामेंट्स में जो चोट लगती है और सूजन आ जाती है और दर्द करती है, जिसके कारण ये डिसीज की संभावना रहती है और जिसके कारण अपने को हिल पेन की प्रॉब्लम मिलती है। तो ये एक कारण रहता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से रीजन है। लेकिन अगर मान लो किसी की लिगामेंट्स में चोट लग रही है, तो वो कंडीशन रहती है कि जो पेशेंट अगर उठ रहा है, चल रहा है, तो उनको बहुत सीवियर पेन होता है। और अगर मान लो बैठे हुए हैं, पोजीशन में है, तो नॉर्मल है। लेकिन अगर जैसे स्टेप रख रहे हैं और चलना शुरू कर रहे हैं, तो 2-4 स्टेप अगर वो चल रहे हैं, तब तो बिल्कुल सीवियर पेन है। लेकिन थोड़े कंटिन्यूएशन में जब थोड़ा चल रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिव ये पेन थोड़ा-सा नॉर्मल होने लगता है। अगर इस टाइप के भी सिम्पटम्स मिल रहे हैं अपने को, तो ये लिगामेंट्स की चोट के जो है साइन। सेकंड कॉज देखें तो एक्लिस टेंडाइटिस। एक्लिस टेंडाइटिस एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें अगर अपने बॉडी के जो सबसे बड़े टेंडन्स रहते हैं, वो रहते हैं एड़ी के पास के। ये जो एक्लिस रीजन के जो टेंडन्स रहते हैं, वो अगर उसमें अगर सूजन आ जा रही है। अभी टेंडन क्या होते हैं? टेंडन वो कहलाते हैं जो कि अपने पिंडली की जो मांसपेशियां रहती हैं, उनसे जुड़े हुए जो एक रस्सी के समान रचना है, जो कि अपनी मांसपेशियों को बोन से जोड़ती है, हड्डियों से जोड़ती है। तो एक प्रकार की लचीली रस्सी के समान रचना रहती है, जो कि मांसपेशियों, पिंडली के पीछे की जो रीजन रहता है, उसमें आकर वो लपटा रहता है और वहां से लेकर एड़ी तक के बंधा हुआ एक प्रकार की लचीला रस्सी के समान रचना रहती है, जो कि एक्लिस टेंडन कहलाती है। और अगर इसमें चोट लग रही है, तो वो एक्लिस टेंडाइटिस कहलाती है, जो कि अपने हिल पेन का सेकंड कॉज है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि एक्सरसाइज
कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वजन उठा के अपना कर रहे हैं, या फिर ओवरवेट है, वजन ज्यादा है और अगर वो चल रहे हैं या अपने आप वेट उठा रहे हैं, तो जिसका पूरा प्रेशर पड़ रहा है अपने पैरों पर, और पैरों में भी पिंडलियों पे पड़ रहा है और एड़ी पे पड़ रहा है, जिसके कारण ये टेंडन्स में सूजन आ जाती है, और सूजन के कारण वो पेनफुल कंडीशन रहती है और फिर वो हिल पेन का कारण बनती है। बहुत सारे जो अपन सोच लो कि 80 से 90% जो पेशेंट रहते हैं, उनको यही दो मुख्य रीजन रहता है कि जिनको इस प्रकार की, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी डिसीज के कारण आ रही है, तो यही जो रहती हैं, जो दो प्रॉब्लम रहती हैं, या तो टेंडन्स में चोट लगना या लिगामेंट्स में चोट लगना, जो कि हिल रीजन में रहता है, जिसके कारण हिल पेन होता है और चलने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये जरूरी नहीं कि आपके दोनों पैर में हो, जो टेंडन्स में सूजन आ रही है दोनों पैर में से, वो एड़ी में ज्यादा दर्द रहता है। और कई बार ऐसा रहता है कि बहुत वेट उठा रहे हैं और दोनों टेंडन्स खिंचा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी पिंडली की मांसपेशियों को अपनी एड़ी से जोड़ रहे हैं। अगर प्रेशर पड़ रहा है तो उसके कारण उसमें सूजन आ जा रही है, तो दोनों ही हिल जो है इन्फेक्टेड हो जाती है उसमें, तो दोनों हिल में पेन होना शुरू हो जाता है। और थर्ड रीजन ले रहे हैं, तो थर्ड रीजन है हिल स्पास। हिल स्पास भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर अपन देख रहे हैं कि एड़ी के जो निचले भाग से या एड़ी के पिछले हिस्से से जो हड्डी रहती है, वो बोन थोड़ी सी अपने नॉर्मल शेप से बढ़ जाती है, जो बाहर की ओर आ जाती है, जिसके कारण पूरा प्रेशर, पूरा तनाव पड़ता है पैरों पर। और अगर अपन एड़ी रख रहे हैं, जमीन पे जैसे ही टच हो रही है तो सीवियर पेन करती है। पेशेंट मतलब चलना और खड़े होना भी उसको पहले से ही टेंशन होने लगती है कि अभी खड़े होकर चलना है। एड़ी जैसे ही पैर रखे तो एड़ी में इतना सीवियर पेन होता है। तो ये मेन जो अपन देख रहे हैं कि अगर किसी रीजन से हो रहा है तो ये 3 कंडीशन रहती है। इसके अलावा फोर्थ अगर अपन कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो फीमेल्स में अपन देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी जो फीमेल्स ऐसी रहती हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये खड़े होकर वर्क कर रही हैं, खड़ी हैं, एक पोजीशन पे खड़ी हैं, वेट ज्यादा है उनका, और वेट का पूरा प्रेशर अपने पैरों पे पड़ रहा है, घुटनों पे पड़ रहा है, पिंडलियों पे पड़ रहा है और एड़ी पे पड़ रहा है। लंबे टाइम तक के खड़े होके काम कर रही हैं, तो जिसके कारण अगर मांसपेशियों में जो दबाव पड़ रहा है हिल रीजन में, तो उसमें सूजन आने लगती है। या फिर जैसे थोड़ी एज बढ़ती है और मेनोपॉजल कंडीशन के बाद जनरली ऐसा हो जाता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ऑस्टियो जो अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और वो अपने शरीर का वजन नहीं सह पा रही हैं कि जितना वेट अपनी पूरी बॉडी का है और मसल्स का है, वो हड्डियां कमजोर होने के कारण वो वेट को सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरा वेट तो अपने पैरों पे पड़ना है। और तो उस रीजन में टेंडन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, इनमें इंजरी होने लगती है और जिसके कारण हिल पेन जो है बनने लगती है। नेक्स्ट रीजन अगर अपन देखें, तो जो कि बहुत बिना मेडिसिन के भी अगर अपन केयर करें, तो अपन जानते हैं कि अगर हिल पेन है तो सबसे पहले अगर किसी को हिल पेन हो रहा है तो इस कारण पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके फुटवेयर कैसे हैं। फुटवेयर जो है बहुत कॉमन कॉज है हिल पेन का, कि अगर आपने अच्छे फुटवेयर पहने हैं तो जो हिल पेन की संभावनाएं कम होती हैं। अच्छे में किनको बोलेंगे, जो कि सॉफ्ट हो, सॉफ्ट जो शूज हैं या सैंडल्स हैं या जो भी स्लीपर्स वगैरह पहन रहे हैं, बहुत रफ या टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे अपने जो हिल रीजन है उसमें इंजरी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर सॉफ्ट है और ऐसे जो स्लीपर्स वगैरह भी पहन रहे हैं, तो ऐसे कि उसको अगर अपन पिट करके देख रहे हैं, दबा के देख रहे हैं, उसमें गड्ढे पड़ रहे हैं, तो ये अपने पैरों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। या शूज वगैरह भी जो पहन रहे हैं अपन, सॉफ्ट पहने जिससे अपने पैरों पे ज्यादा दबाव ना पड़ सके। अपन देख रहे हैं मेडिसिन से पहले ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में अपन देख रहे हैं कि जिनको हिल पेन रहता है उनको थोड़ा अगर किसी प्रकार का कोई भी ऑयल है उससे मसाज करके देखना चाहिए। अगर मसाज से रिलीफ मिलता है, कई बहुत सारे ऐसे पेन रहते हैं जिनको मसाज से रिलीफ मिलता है, लेकिन कई पेन ऐसे रहते हैं जिनको मसाज करने के बाद बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता। ये सब होम्योपैथी मेडिसिन में सिम्टम्स के आधार पे आते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको मसाज से रिलीफ मिलता है तो मेडिसिन तो होम्योपैथी की लें ही आप, लेकिन उसके साथ में आप मसाज भी करें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़े से पानी को गुनगुना करें और एक टब में लें तो ठंडा पानी लें जो नॉर्मल टेम्परेचर का हो, और दूसरे में थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो कुछ देर तक के, जैसे 5 मिनट की सिकाई आप गर्म पानी की कर रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट उसको ठंडे पानी में डालें। और तो ऐसे अल्टरनेट अगर आप गर्म पानी और ठंडे पानी
पानी की सिकाई कर रहे हैं तो उसमें भी पेन में रिलीफ मिलता है, जो कि आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। दोपहर के समय कर लें, रात को सोने के पहले कर लें, ताकि मॉर्निंग में सो के उठें आप तो जो भी पार्ट इंज्यूर्ड है उसमें हॉट फर्मेंटेशन देने से अगर रिलीफ मिलता है तो सुबह उठ के चलने में अपने को रिलीफ लगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों गर्म पानी और ठंडे पानी की सिकाई है, या कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कुनकुना पानी सूट करता है, तो कुनकुना पानी लें, उसमें थोड़ी सी मतलब 1-2 चम्मच नमक डाल दें और नमक डाल के उसकी सिकाई करें, और अगर रिलीफ मिलता है तो। और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन्स लें। होम्योपैथी मेडिसिन्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले है कि जहाँ पे भी जिसको भी हिल पेन है तो उसमें आर्निका का स्प्रे आता है। आर्निका का स्प्रे लें और उसको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम हिल रीजन पे अपने 3 टाइम स्प्रे करें। और पेन के सिम्पटम्स हैं, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन्स में जनरली मालूम है आपको कि जैसे जो सिम्पटम्स पेशेंट में नज़र आते हैं, अगर वही पेशेंट के सिम्पटम्स अगर मेडिसिन्स में नज़र आते हैं, तो उस पेशेंट के लिए ये मेडिसिन्स परफेक्ट रहती है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें आती है हिल पेन के लिए रस्टॉक्स। लेकिन रस्टॉक्स कैसे पेशेंट को देना? रस्टॉक्स उन पेशेंट को लेना चाहिए जिनको जैसे ही सो के उठ रहे हैं, बैठे हैं, जैसे स्टेप रख रहे हैं तो पेन हो रहा है, लेकिन अगर वो 2-4 स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं तो पेन में उस समय के कंपैरेटिव रिलीफ मिल रहा है, और थोड़े लंबे टाइम तक के चल रहे हैं तो फिर कम लग रहा है पेन, लेकिन उठ के बैठ के 1-2 कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो आपको तो आप जरूर रस्टॉक्स लें। होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन लेके आए, और उसके 2-2 ड्रॉप, जब बहुत ज्यादा शुरुआत की कंडीशन है तो 5 ड्रॉप तक के, 5 डोज तक के आप 2-2 ड्रॉप हर आधे-आधे घंटे में लें, और 5 डोज ले लेने के बाद फिर इसको दिन में 3 बार कर दें, सुबह, दोपहर और शाम। 3 टाइम में ये मेडिसिन लेना है, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर में और 2 ड्रॉप रात में। और जब भी मेडिसिन लें तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ना कुछ खाएं ना पिए, बीच में सिर्फ 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे मेडिसिन लेना है, ऐसा आप लें। और जैसे ही रिलीफ लगता है, 2 दिन 3 दिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको रिलीफ लग रहा है तो 15 डेज तक के कंटिन्यू करें, आपका जो है पेन दूर हो जाएगा। और साथ में स्प्रे भी लगाएं 3 टाइम, और साथ में सिकाई भी करें। सेकेंड मेडिसिन इसमें आती है ब्रायोनिया। ये उन पेशेंट को लेना चाहिए ब्रायोनिया जिनका बिल्कुल चलना मुश्किल है, यानी पैर रख रहे हैं या पैर हिला रहे डुला रहे हैं तो भी उनको एड़ी में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ब्रायोनिया है, जो कि रस्टॉक्स के जस्ट अपोजिट है। कि जैसे चलने पे, रस्टॉक्स के पेशेंट को चलने पे रिलीफ मिलने लगता है, लेकिन ब्रायोनिया का पेशेंट तो स्टेप रख ही नहीं सकता, ना आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी 2-4 कदम चलना भी उसको भारी होता है। बहुत तेज जो है शूटिंग पेन होता है हिल रीजन पे, कि उनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे, और जैसे जैसे वो चलते हैं वैसे वैसे उनका पेन बढ़ता है। तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया लेना है। ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है। इसको भी आपको आधे-आधे घंटे में 5 डोज जो है, आधे-आधे घंटे में 2-2 ड्रॉप के लिए लेना है, और उसके बाद फिर दिन में 3 टाइम कर देना है, सुबह, दोपहर और शाम। आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद कुछ ना लें। 15 डेज तक के मेडिसिन कंटिन्यू करें। पेन जैसे रिलीफ होता है सिकाई करें, फिर मेडिसिन को बंद कर दें। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है इसमें आती है लीडम। लीडम जो है, लीडम पाल के नाम से 200 पोटेंसी की मेडिसिन उन पेशेंट को लेना है। यूरिक एसिड डिपोजिशन है, टेंडेंसी है बॉडी में कि यूरिक एसिड डिपोजिशन के कारण जनरली पेशेंट को खुद मालूम रहता है कि इनके जो जॉइंट्स हैं, जैसे बिग जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, या स्मॉल जॉइंट्स हैं जैसे फिंगर्स के पूरे जॉइंट्स हैं, ये भी अगर इन्वॉल्व है कि हाथ दबा ऐसे मोड़ रहे हैं तो दर्द कर रहा है, उठ रहे चल रहे फिर रहे हैं तो घुटने दर्द कर रहे हैं, और अगर अपन ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो पता चल रहा है कि यूरिक एसिड अपनी बॉडी में बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में कभी ऐसा भी है कि ये दूसरे जॉइंट्स के अलावा हिल जो रीजन है, हिल रीजन में भी जॉइंट्स हैं, उसमें भी अगर यूरिक एसिड डिपोजिशन है जिसके कारण पेन हो रहा है, तो उस समय में अपन को लीडम पाल लेना है। लीडम पाल मेडिसिन को भी अपने को 200 पोटेंसी में लेना है, और दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, जो कि लंबे टाइम तक की लेना है। अगर आप महीना भर ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके एडी के जो जॉइंट्स हैं उसके अलावा भी बॉडी के अदर जॉइंट्स में भी इसका इफेक्ट आएगा और आपको रिलीफ मिलने लगेगा। आप कंटिन्यू करें और साथ में सिकाई करें। कैलकेरिया फॉस जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है, इसमें कैलकेरिया फॉस उन पेशेंट को देना है जिनकी बोन जो डिजेनरेशन हो रहा है, जैसे अगर अपन देख रहे हैं कि उनकी हड्डियां बढ़ गई हैं, जो कि एडी के निचले भाग से भी बोन बढ़ सकती है, जो पीछे से साइड से जो एडी के पिछले भाग में है, तो उसमें भी जो बोन बढ़ सकती है, जो कि अपने को अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं रिलीफ नहीं मिल रहा और
फिर उस समय आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए या एक्सरे करवाएँ आप, एक्सरे में पता चल रहा है कि आपकी बोन बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फॉस जो है मेडिसिन इसका यूज़ करना है, जिसकी बायोकेमिक मेडिसिन है, जिसकी 4-4 गोली दिन में 4 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये बोन के बढ़ने की कंडीशन में है, लेकिन इसके पहले इनका इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए कि अगर आप ये मान लो दूसरे रीज़न नहीं है और बोन डिजेनरेशन के कारण अगर हो रहा है, तो एक्सरे में ये अपने को नज़र आएगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा जैसे आप घर में लेना चाहते हैं ये मेडिसिन तो। और इसके साथ में रूटा भी मेडिसिन रहती है क्योंकि टेंडन्स में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है और बोनी जो डिजेनरेशन है उसपे भी रूटा का बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसमें 2-2 ड्रॉप अपने को दिन में 3 टाइम्स ये मेडिसिन लेना है। ऐसे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो हील पेन है धीरे-धीरे ठीक हो जा रहा है। साथ में मैनेजमेंट लेना है और जब भी मेडिसिन लें आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।